दोस्तों, एक बैठक में और उसमें हुआ विवाद आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। बैठक में दरअसल एक सवाल पूछा गया था, जवाब पर बहस हुई और अंत में एक बड़े अफसर को पद से हटा दिया गया। सोशल मीडिया पर अगर आप सक्रिय हैं तो आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। यह पूरा मामला चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार और आईएएस अफसर अनुराग यादव के बीच हुई उस तीखी नोकझोंक का है जिसने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आज के इस वीडियो में हम पड़ताल करेंगे कि आखिर एक अनुभवी आईएएस ऑफिसर को अचानक पद से क्यों हटाया गया। क्या यह केवल प्रशासनिक फैसला है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश जाला और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी छोटी सी चैनल है, इसलिए सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। दोस्तों, पूरा मसला समझिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल है। चुनाव आयोग हर क्षेत्र में ऑब्जर्वर तैनात करता है जो वहां की हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। अनुराग यादव जो 2000 बैच के वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर है और यूपी कैडर से आते हैं, उन्हें कूच बिहार दक्षिण सीट का जनरल ऑब्जर्वर बनाया गया था। यानी कि वो कूच बिहार की दक्षिण सीट पर वो नज़र रखते थे। करीब 20 दिन पहले वो वहां तैनात हुए थे। 8 अप्रैल को चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने सभी ऑब्जर्वर की एक ऑनलाइन मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में समीक्षा चल रही थी। जब अनुराग यादव की बारी आई, उसने एक सीधा सवाल पूछा गया, कूच बिहार दक्षिण में कितनी मतदान केंद्र यानी कि यहाँ पोलिंग बूथ है। दावा किया जा रहा है कि इस सवाल पर कुछ देर सन्नाटा रहा और फिर अनुराग यादव ने जवाब दिया 125 सीट। लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार वहां 246 पोलिंग बूथ है। कहा जा रहा है कि गलत जवाब सुनकर ज्ञानेश कुमार नाराज हो गए। उन्होंने अनुराग यादव की कार्य क्षमता पर सवाल उठाते हुए सख्त टिप्पणी की। ये सारी खबरें मीडिया के माध्यम से सामने आई है। लेकिन मामला तब और गर्मा गया जब अनुराग यादव ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने अपनी 25 साल की लंबी सेवा का हवाला देते हुए कहा कि उनके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। बहस बढ़ी, मीटिंग में सन्नाटा छा गया और कुछ ही समय बाद आदेश आया कि अनुराग यादव को ऑब्जर्वर के पद से हटा दिया गया है। अब यहाँ दो पहलू है। आयोग का तर्क है कि अगर ऑब्जर्वर को बूथों की संख्या ही नहीं पता है तो वो चुनावी की सूचिता कैसे सुनिश्चित करेगा। खासकर कूच बिहार जैसे संवेदनशील जिले में ऐसी चूक को आयोग ने गंभीरता से लिया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ गलियारों में यह भी चर्चा हो रही है कि क्या यह कार्यवाही केवल एक जवाब की वजह से हुई है या फिर इसलिए क्योंकि अफसर ने साहब के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखा है। यह भी चर्चा हो रही है। यह विवाद ऐसे समय में हुआ है जब चुनाव आयोग खुद विवादों के घेरे में है। विपक्ष लगातार ज्ञानेश कुमार पर पक्षपात के आरोप लगा रहा है। यहाँ तक कि संसद में महाभियोग प्रस्ताव की बातें हुई। पश्चिम बंगाल चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर भी भारी घमासान मचा। टीएमसी का दावा है कि 90 लाख से ज़्यादा नाम लिस्ट से हटाया गया, जिसे वो एक बड़ी साजिश बता रहे हैं। हालांकि आयोग का कहना है कि यह एक नियमित प्रक्रिया थी जिसमें फर्जी नाम हटाए गए हैं। इन्हीं तनावपूर्ण स्थितियों के बीच जब एक सीनियर ऑफिसर और चीफ इलेक्शन कमीशन के बीच ऐसी बहस होती है तो सवाल उठना लाजमी है। क्या प्रशासनिक मर्यादा टूट रही है या फिर दबाव इतना ज्यादा है कि संवाद की जगह विवाद हो रहे हैं। विवाद सिर्फ एक मीटिंग तक सीमित नहीं रहा है। अनुराग यादव को पद से हटाने के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। आखिर ज्ञानेश कुमार और विपक्ष के बीच इतनी तल्खी क्यों है। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इस वक्त कुछ ऐसे दावे किए जा रहे जो चौंकाने वाले हैं। विपक्ष के कई नेता अब सीधे तौर पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने तो यहाँ तक कह दिया है और यहाँ तक आरोप लगाया है कि मुख्य चुनाव आयोग का व्यवहार लोकतांत्रिक मर्यादों के खिलाफ है। सांसद डेरेक ओब्रायन की अनुयायी में जब एक प्रतिनिधि मंडल ज्ञानेश कुमार से मिलने पहुंचा तो दावा किया जा रहा है कि वह मुलाकात महज
7 मिनट में खत्म हो गई। सांसदों का आरोप है कि उन्हें सुनने के बजाय उनके साथ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि आयोग के सूत्रों ने इस आरोपों को पूरी तरह से नकारते हुए कहा है कि बदतमीजी सांसदों की तरफ से की जा रही थी। अब सच क्या है यह तो उन बंद कमरों की दीवारों या फिर वहां लगे कैमरे को पता होगा, लेकिन सार्वजनिक रूप से यह टकराव लोकतांत्रिक एक शुभ संकेत नहीं माने जा रहे हैं। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। आखिर इस बौखलाहट की वजह क्या है दोस्तों, ये भी सवाल पूछे जा रहे। कुछ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार का दावा है कि इसके पीछे एक इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट है। सूत्रों के मुताबिक बंगाल में जो चुनावी सर्वे सामने आ रहे वे सत्ताधारी दल की उम्मीदों के मुताबिक नहीं है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए काम करने वाले कुछ रणनीतिकारों ने रिपोर्ट दी है कि बंगाल में जीत की राह बेहद कठिन है। क्या इसी हार के डर से सिस्टम के भीतर तनाव पैदा कर दिया गया है? क्या इसीलिए चुनाव आयोग उन अफसरों पर सख्त हो रहा है जो उनके मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, या फिर मामला सिर्फ अनुशासन का है? दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि अनुराग यादव और ज्ञानेश कुमार दोनों का ही विवादों से पुराना नाता रहा है। अनुराग यादव जब उत्तर प्रदेश के आईटी विभाग के प्रमुख थे तब एक एआई कंपनी के साथ हुए 25 करोड़ के एमओयू को लेकर भी भारी हंगामा हुआ था। बाद में सरकार को वह एमओयू कैंसिल करना पड़ा था और अनुराग यादव का ट्रांसफर हो गया था। वहीं दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष लगातार पक्षपात के आरोप लगा रहा है। एक तरफ वो अफसर है जो सीधा कमिश्नर से भिड़ गए और दूसरी तरफ वो कमिश्नर है जो विपक्ष के निशाने पर है। यह टकराव में कौन सही है और कौन गलत, ये तय करना काफी मुश्किल है। लेकिन एक बात साफ है, अगर सिस्टम के शीर्ष पर बैठे लोग आपस में भिड़ेंगे तो आम नागरिक का भरोसा चुनाव प्रक्रिया से उठने लगेगा। अनुराग यादव को हटाना सही है या गलत, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन जिस तरह से यह पूरी घटना घटी है उसने कई ऐसे सवाल छेड़ दिए हैं जिनका जवाब देश की जनता चाहती है। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष होकर काम कर रहा है या फिर इनमें सुधार की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और जाने से पहले हमारी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भारतीय राजनीति से जुड़ी सही और निष्पक्ष जानकारी मिलती रहे। और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। जय हिंद।